भगवान शिव पर जल चढ़ाने की कथा का उल्लेख पौराणिक शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जिसमें समुद्र मंथन की घटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब मंथन से कई बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं निकलीं, लेकिन साथ ही हलाहल नामक एक अत्यंत विषाक्त विष भी उत्पन्न हुआ। इस विष के प्रकट होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि इस विष के प्रभाव से समस्त सृष्टि के विनाश का संकट पैदा हो गया था। इस गंभीर स्थिति में देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष को नियंत्रित करें। अपनी करुणा और सृष्टि के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए भगवान शिव ने वह विष पीने का निर्णय लिया। उन्होंने सारा विष अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और इस घटना के कारण वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यद्यपि भगवान शिव ने विष को अपने शरीर में फैलने से रोक लिया, लेकिन विष के प्रभाव से उनके कंठ में तीव्र जलन उत्पन्न हो गई। भगवान शिव की इस जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं और ऋषियों ने शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करना शुरू किया। मान्यता है कि जल अर्पित करने से भगवान शिव की जलन शांत होती है और वे प्रसन्न होते हैं। इस कारण से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। वैसे मित्रों, शिवलिंग पे जल चढ़ाने की कथा काफी सारी है, उनमें से एक हमने आपको बताई है। एक और मान्यता के अनुसार जल चढ़ाने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसके पापों का नाश होता है। जल, जो कि जीवन का आधार है, जब भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो वह श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। इसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह व्यक्ति को सृष्टि और शिव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण व्यक्त करने का एक साधन भी प्रदान करती है।